नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह की देखिए हमारी मॉर्निंग टी बन गई है और मैंने पूजा पाठ कर लिया नहा धो के। और आज थोड़ा सा लेट होगी मैं भी उठने में। असल में ठंड थी और रात हुई थी बारिश, और बारिश होने की वजह से थोड़ा ठंड ज़्यादा हो गई थी। सुबह ही उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन लग तो रहा मौसम आज खुल जाएगा, लेकिन पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी तो बारिश वगैरह कुछ नहीं है। रात तो हुई हल्की, ज़्यादा तेज भी नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, तो उससे ठंड सी बढ़ गई। और इधर मैंने चाय बना दी है और चने भी उबाल दिए सुबह नाश्ते के लिए, सबके लिए। जो चने खाएंगे चने खा लेंगे। अभी वैसे तो रोटी भी बनेगी, सब्जी रोटी जो बनेगी। अभी चने उबाल दिए, चने खा लेंगे चाय दूध के साथ। और अपने लिए अभी मैंने सिंपल चाय, मतलब सुबह की चाय नहीं पी अभी तक हमने, वो बना दी। इधर थोड़ा दूध भी कर दिया। दूध ये कम इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया अदरक। मेरे से गलती से चाय की वजह इसमें डल गया, तो फिर चाय में इसी में डाला। और कर दूंगी बाद में, जो पियेंगे पी लेंगे। और इधर ईशु बच्चे भी आज उठ गए सारे, बस गुड्डू नहीं उठी है। और सारे उठ रहे, सारे अंदर बैठे। मैं दिखाऊंगी तरह मैं छान भी जाए। दूध वगैरह भी अभी आज कुछ नहीं गुला मेरा। ये रखी है दही, क्योंकि वही में का देर होगी मुझे। और अभी मोटर नहीं चल रही, आज मोटर चलेगी तब पानी ताज़ा भर के तब जाकर मैं करूँगी। कल उनने काम भी तो सबसे ज़्यादा करा, तब तो कुछ करा भी नहीं। क्या काम किया? बैठे बैठे बस टाइपिंग। बैठे बैठे तू कर लेती। तू क्या कर रही थी? लप्पू। चलो जी, मैं चाय लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अंदर कौन कौन बैठा। ले ईशु, अब नायो गरम भी लगता, सर्दियों में दोनों हैं? देख लो हम नहीं पता लिया। मुझे तो सर्दियों में भी बहुत नीचे कार होगा। आप डायरेक्ट कप में क्यों नहीं डालते? वो खिल जा रहा है इसलिए मुझे तैयार डालूंगा। तो जी हमारी टी बन के तैयार होगी। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। यहाँ देखिए हमारी मीटिंग चल रही सबकी। देखो यहाँ सारे बैठे, देखिए रजाई में मुझे बाहर काट रखी। अब सारे रजाई में मजे बैठे, देख लो। अरे अगर मैं ना उठूं फिर इन्हें रोटी भी ना मिले, है नहीं? चलो नहीं तो जिम्मेदार तुझे बना रखा, रोटी मिल जा। हमें सारों को पता कि हम जिम्मेदार नहीं है। मत आप बिग ग्लास ही दो ले लो। लंच बॉक्स है। देखिए मैं ले आई हूँ सबके लिए चाय, और सब पियेंगे। और सभी अभी उठे हुए तो थे सुबह से, लेकिन आपको पता ही है ठंड में उठने का मन नहीं करता। लेकिन मैं उठ जाती हूँ, मुझे आदत भी है सुबह ही उठने की, वहाँ पे पिंजौर भी। और मेरा रूटीन तो यही रहता है। हालांकि मैं जब भाभी थी यहाँ पे तो तब तो मैं भी बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि है कोई देने वाला, चाय मिलेगी तभी उठूँगी। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं थी। और अभी भाभी गई है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अपना सारा काम टाइम से कर पाऊँ सबके लिए, क्योंकि मैं थी तो उनकी जिम्मेदारी है घर की। फिर मैं जब नहीं है तो मैं ही हूँ पहले, और जब मैं चल जाऊँगी फिर इंदू करेगी ये काम। वो तो सभी को ही अपने अपने टाइम पे करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए चाय ले आई और सबकी हंसी मजाक चल रही है खूब। और मैं भी बैठ के पीऊँगी सब चाय। इसके पापा ने तो ली नहीं, मैंने, मम्मी ने, भाई ने और इंदू ने, हमने पी। तो चाय वगैरह पी कर काफ़ी देर गप्पे मार के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है सबसे पहले रई। और ये काम ही मेरा है अभी। बल्कि जब मैं बता रही भाभी थी यहाँ पे, तो जब मैंने ये काम नहीं किया, वो खुद कर लेती थी। सुबह ही उठ के ज़्यादातर यही काम होते हैं, लेकिन जब से वे गई हैं तो ये काम सारे मैं ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रई लगा दी है, रई में पानी डाल के जैसे भी। और अब मैंने ये दूध भी छान के रख दूँगी, जो अभी यूज करना, मतलब दिन के लिए रख लिया मैंने जग भर के, क्योंकि चाय वगैरह बनती रहती है। उसके बाद मैंने फिर ये पतीले में छान दिया जो बचा हुआ। और रात का भी जो बच रहा था दूध भिगोने में रखा था एक्स्ट्रा, जो गर्म करने के बाद था, वो सारा मैंने छान के रख दिया पतीले में दूध। तो दूध रख दिया, बल्कि आग वगैरह इंदु ने ही सिलकाई इसमें, क्योंकि वो बाहर
मशीन पे काम कर रही थी, मैं रसोई में लग रही थी, तो मैंने उसको वही बोल दिया था। उसके बाद दूध धर दिया है और भाई यहाँ पे देखे बना रहा है बनाना शेक, ये बड़े वाला, ये पिता है अपने हिसाब से बना रहा है और यहाँ पे वो लग रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ मक्खन, क्योंकि दूध बुल चुका है, दूध भी रख दिया। बस मैं कहा चलो ये काम निमट जाए ना तो फिर बहुत टेंशन सी ख़त्म होती है, फिर रोटी रोटी का रह जाता है। ये भी बहुत बड़ा काम है, ये करना है तो लगता तो है कि यहाँ छोटा मोटा ही है, लेकिन बहुत कम हो जा मतलब काम फैलता है इन चीज़ों पे। और सुबह के टाइम ये, शाम को काम इतना नहीं होता, सुबह के टाइम ये ही इसकी वजह से ही, जैसा दूध धरना, बुलाना, ठाना, सारा रिताना, इनकी वजह से ज़्यादा काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों बहनें लग रही, वो भी लग रही है, उसने मशीन वगैरह भी लगा रखी, रसोई में भी करवा रही है और मैं भी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल दिया है लस्सी में से, मैं जो कोई लस्सी पिएगा लस्सी पी लेगा, अपना ये मेरा काम हो जाएगा। तो उधर भाई वो बनाना शेक बना रहा अपने लिए भी और गुड्डू के पापा के लिए भी। हमने तो सबने चाय पी ली है, उन्होंने ही पी नहीं, तो वे दोनों पियेंगे। और बस देखिए यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी रोटी पराठे, क्योंकि जो छोटे वाला भाई उसको जाना था कहीं पे और उसने पहले नहीं बताया कि मुझे जाना है किसी काम से, शायद चाचा जी के साथ जा रहा था वो। तो मैं फटाफट से उसके लिए रोटी बनाने लगी, मैं कल खा के चला जाएगा, लेकिन वो लेट हो गया था ज़्यादा, जब ही नहा रहा था तो फिर वो खा के भी नहीं गया। फिर मतलब पराठे सेक देते, चाय बना दी थी, मैं कहा अचार से खा ले, तो दे भी दी थी गुड्डू ने उसको, लेकिन वो कहने लगा नहीं देर होगी, चाचा जी आ गए थे नीचे, तो वो फिर बिना खाए ही चला गया। वह एक ही बाइट खाई थी मुश्किल से, फिर वो बड़े वाले भाई ने ही खाई, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह तो बनी नहीं थी, उसको भी खेत में जाना था। तो फिर जो मैंने छोटे वाले भाई के लिए बनाए थे पराठे वगैरह, तो फिर बड़े वाले नहीं खाए, छोटे ने नहीं खाए, तो वो भी अपना, बड़े वाला भी चला गया था खेत में खाना खा के। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों बहनें लग गए हैं। मैंने आलू चने बनाने थे ना, तो चने तो बॉईल कर लिए थे सुबह के टाइम, फिर मैंने आलू भी रख दिए थे बॉईल करने के लिए। और अब आलू वगैरह सब छील कर दिया है तैयार, और इंदू इधर लगा रही है सब्जी में तड़का, वो लगा देगी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, हमें जाना है आज गाँव में। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा ये करवा दे पहले सब्जी वगैरह, जल्दी हो जाएगा, तो फिर अपना आराम से करती रहिए। और यहाँ पे बस फिर मैं आटा लगाने लगी, वो सब्जी छोंक देगी। बाकी मैंने तैयारी करके उसको दे ही दी है, चने वगैरह आलू छील के उबाल के बॉईल करके अच्छे से उसमें चनों में मिक्स कर दिए, और मम्मी को दे दिए थे चने उबले हुए, बताए हुए हैं डॉक्टर ने खाने के लिए, तो मम्मी को मैंने दे दिए थे निकाल के। तो यहाँ पे देखिए उसने तड़का लगा दिया सब्जी में, और मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए। चावल बना रही हूँ मैं एक साइड, और आटा वगैरह सब मैंने लगा के तैयार कर दिया। और बस देखिए उसके बाद मैं अपना छोटे मोटे काम जो है वो भी साथ साथ करती रहती हूँ। चावल हमारे हो गए हैं, और ये भी मतलब निचोड़ दूँगी, मांड निकाल दूँगी। और यहाँ मम्मी आई है, पता नहीं कुछ कह रही है या कुछ पूछ रही है, तो वो ही करने, तो मैं बता रही हूँ मम्मी को। तो यहाँ पे देखिए बस चावल निचोड़ने के बाद खाना हमारा रेडी हो गया। अब इंदू बनाएगी रोटी और मैं दूँगी सबको। तो उसने फुलके बनाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे बस मैंने सबको दे दिया है खाना, बच्चों को भी, इसके पापा को भी। और भाई मैंने बताया छोटे वाला कहीं गया था चाचा जी के साथ, और बड़े वाला गाँव में चला गया। वो अभी मतलब उन्होंने ये खाना नहीं खाया, सुबह पराठे बनाए थे वो ही खाए थे। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को भी ला के दे दिया गरम गरम, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं खाया था, फिर हम खा लेंगे बस दोनों। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया, बस खाने का ही काम हुआ, बाकी काम अभी सारा ऐसे कैसे ही पड़ा। और ये आपको बताऊँ, मुझे जाना है गांव में, मुझे क्या इन्हें भी इनके साथ, इन्हें गांव में जाना, तो मैं भी जाऊंगी इनके साथ। जाना तो कल था, कल इनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, कुछ काम सा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से कल नहीं जा पाए। तो अब मैं जाऊंगी गांव में, मैं, गुड्डू, ईशू और इसके पापा। अभी पीयू रूई कोई जाएगा पता नहीं, ना ही कर रहे हैं, देखते हैं कोई सा जाएगा। तो काम बस खाना बना अभी, और काम कपड़े कुपड़े भी मशीन लगाई रखी, इंदू करेगी अब। बाकी मैं अपनी करती हूँ तैयारी, पैकिंग वगैरह करती हूँ। और मेरे तो कपड़े ऐसे ही पड़े, अभी सारा घर ऐसे ही फैल रहा, पता ही है जब 5-7 जने हो जाते हैं फिर ऐसा ही होता है, काम बहुत फैल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं अभी अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ जो ले जाने हैं, और तैयार हो जाती हूँ। ना तो ली थी मैं सुबह ही, और ईशू देखे रेडी हो चुकी है कंघी कर ले, नानी पकड़वा ले कंघा लेके। इसकी नानी जी को बहुत शौक है बाल बाने का बच्चों के, तो वे अपने आप ही कहती है कि ला मैं बांधूं। बेटे नानी जी पर बुआ ला क्या
यार ट्यूर हुई ना बहुत नाना जी का हमने सब तो ज्यादा सबसे ज्यादा था। और पापा जी इसका लुकते जा जाते कर कहीं भी खेत जावत में। हाय नाना जी बहुत रोक रहे थे। छुप जाते इस करी ओम तो छुप कर जाते हैं पापा जी इस करी एक बार तेरे पापा जी मार्ग पर गए कुछ वहाँ पे आता रिया यहाँ इतना माई नहीं इतना को ही गई अरे नंदा जी वहाँ जाका मिल गए ना पी मिटा दिक्कत बहुत कर रहे थे लुक के जाग रहे थे खेत में भी घास लेने भी खेत लुक कर जा अरे पहले करा है ना पिछले साल नहीं पिछले साल तो कह रहे थे आखिया तो एक तो ये बोलती ही नहीं बोलने ही नहीं थे फिर तो ये किसी की भी नहीं तो ये बोलने जिप तो अरे उस ईसु को चटोरी क्या करते नंदा जी सानू कहते बस इसा तो चीज यानू कहती ना रोटी रट्टी कम खावे फल फ्रूट क्यों खाना चटोरी ले आ जाकर जो लाना खा ले चटोरी कुछ खा ले कर चटोरी नहीं को जाते हाँ बस याद वैसे ही ना तो याद रहेंगे बच्चों को तो है पापा जी देखे गुड्डू 3 ही तो साल की थी जब उसके पापा जी गए यार याद है गुड्डू को सारा 3 साल की थी कृष्णा भी बड़ा है मान लो 5 साल का हो गया ओम भी लेकिन गुड्डू 3 साल की थी अनिया तो फिर भी 10-10 साल की। चलो जी हम पैकिंग कर लेते हैं। शिवाय नहा लिया बेटा नहा कर उसे खाना दे दिया बस वही रह गया वो नहा रहा था वो करवा के आया कटिंग और चलो जी पैकिंग कर लेते हैं। नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक कमेंट याद आ गया मेरे वीडियो बनाई रही थी एक कमेंट में एक नु कह रही अगर 1 मिनट में हंसन लगे और फिर थोड़ी सी देर में फिर अपने पिताजी को याद कर कर रोने लगे। भाई देखो ये जीवन है ये जीवन ऐसा ही है इसमें जो हमारे साथ थे और वे चले गए वे 2 साल में भी याद आवे 3 में भी आवे धीरे धीरे ये नहीं है भाई भूल गए वे चले गए तो याद ही नहीं करते उन्हें कोई बातों में बहुत बार याद आ जा बहुत बात याद आ जा और बहुत ऐसी बात याद आ जा कि आदमी बैठा बैठा ही इमोशनल हो जा यार एकदम हो गया मैं। तो ऐसा नहीं होता ये कि बस एक फिर कोई आदमी चला गया और बस फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर कोई याद नहीं आने कोई की दूर किसी। पार का हो उसके बारे में तो सोच भी लो ना जी कर करो जो अपना घर का मेन सदस्य है जिसके हम फुंगल है मान लो जिस जो हमारी जड़ थी वो चली गई तो वो तो हमेशा याद ही रहेगी। और देख गुड्डू के पापा जी को भी 13 साल हो गए हुए अब भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम याद नहीं करते तो हम बस हमें ही पता अब जाएंगे जैसा कोई भी हो चाहे इतनी बार आ लिए 13 साल में हम अब जाएंगे हमें हमेशा हमें गेट पर मिलक रहे थे जब जाते थे और ये बात हमें हमेशा याद रहा कि गेट पर जाते ही याद आवे एकदम पापा जी वहाँ थे वही चीज यहाँ हो रही जब भी आवे ना तो जब भी एकदम गेट पाते ही यूं मिला गेट खोल लग रहे थे हमेशा काम सारा निपटा लेते जब तक हमें थे पता लग जाता क्लोडिया आ रही कोई सी ना कोई सी हर गेट पर खड़े हो जाते तो वो याद कैसा नाम है बताओ। और रही बात हंसने की हंसना ये तो जिंदगी आगे बढ़ना भी पड़ा है। बीमारी है अगर रोवे ये तो रो ही जा अगर हंस भी तो ये नू कर रही थी बात एक दिन मैं ये कह रही है जी क्या करे वही तो कह रही मैं कह जीना ना इधर देते दुनिया ना इधर देते आवे यहाँ जी फजीता ना आवे जी फजीता जो ये नु कहे कि हाँ चले गए हैं रो रो के दिखावे ये रो तम अपने के साथ चले जाओ क्या अगर तम अपने के साथ जाते हो तो फिर तो कोई भी चला जाए। भाई नहीं। सबके मम्मी पापा सबके बड़े खुश रहे स्वस्थ रहे हम तो यही दुआ करेंगे लेकिन जिसका चला जाना उसे उसे ही उसका पता पता है रहे उसे ही पता हमारी है। साथ दिक्कत ये होगी कि हमारे इधर और उधर दोनों तरफ के चले गए एक तरफ के भी थे हमें ये दोनों बीच संतुष्टि में ही थी, छोड़ बीच कर में ही गए। छोड़ कर जा रही है देखो जाना है तो सभी को भगवान के पास लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो अपनी जिम्मेदारी जो अपना टाइम करके पूरा हो चले जाए जब जावे तो जब इतना दुख नहीं होता लेकिन जब बीच में ही छोड़ के मतलब कच्चे ही हम सारे एक तो तरफ मैं छोड़ के तसल्ली चले थी गए। हमें जीप की चल एक तरफ तो पापा जी हैं अरे तो किधर भी नहीं है किसे पापा जी किसे कहे कहे, ना उधर कुछ कह नहीं। सकते ना इस तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय राधे राधे।